चलें गाइस, मैं इसकी बात करी थी। ये पता नहीं छोटे वाला है, ये 200 का मिलता है और ये इतना अच्छा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इससे पहले मैंने एक लेकर रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो थोड़ा सा बड़ा है। ये बोना पापा वाला तो आपने गलती करके नहीं लेना। मैंने पिछली दफ़ा 2 ले लिए, यकीन करो कि एक दिन में ही ख़त्म हो गए, सूखे निकले सारे। सबसे जो महंगे होते हैं यार, वो तो फिर महंगे ही होते हैं ना। इसकी फ़र्स्ट शीट भी आप निकालेंगे ना तो इसमें अच्छा खासा लिक्विड होता है, हत्ता कि शुरू में ना ख़त्म हुआ होता है। तो इसका सलूशन यही है कि हम इसको उल्टा करके रख देंगे। तो ये बहुत अच्छे होते हैं भाई गुजारा करने के लिए। बाकी जो है कांच का फीडर मैंने मंगवाया था, तो अभी जो है सुनने में आया है कि ये ना इसमें हवा भरी जा रही है, पी नहीं पा रही। तो भी मैं देखती हूँ, नहीं तो फिर इसको रिटर्न करते हैं, वही दूसरा ले लेती हूँ। मतलब फिर ऐसे किया करूँगी कि हर 15 दिन के बाद फीडर ले लिया करूँगी। इनमें स्मेल बहुत आती है यार, वो फिर मुझे ना सही नहीं लगता। मैंने पहले खुद ही इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना, इंश्योर बोलते हैं ना इसको। इसमें मैंने आइला का दूध डाल दिया है, माशाल्लाह से इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये मैंने पहले एक बॉक्स जो था ना वो साइड पर करके रखा हुआ था कि कभी इमरजेंसी में दूध नहीं होता तो हमारे पास होना चाहिए। मुझे दिल पर बोलते मैं तो बड़ा डब्बा लेकर आया, तो ये छोटा कहाँ से आ गया। उन्होंने छोटा डाल दिया। मैंने कहा नहीं, ये मैंने छुपा के रखा था। तो कहते हैं अच्छा चला ठीक है। तो भाई ऐसी चीज़ें बाकी आपको एक आधी साइड पर रखनी चाहिए, बस यही रखा हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं। अभी इंशाल्लाह ना सैलरी पे एक आधा छोटा डब्बा लेके साइड पे रखूँगी। ये ना काम आ जाता है, कभी इमरजेंसी में नहीं घर पे दूध होता ना तो फिर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे ने तो सब्र नहीं ना करना। ये 2 बोतलें पानी की आई हैं जो हम यूज़ करते हैं आइला के लिए। इससे इसका तकरीबन सैलरी पे हमने 2 बोतलें ली थी, वो ख़त्म हो गई हैं, फिर अभी ये ली हैं। इनको मैं छोटी बोतल में डाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम चल जाती हैं। आपको ये लियो वाला नहीं ना मिलता तो आप ये ले लें, केयर बेबी। ये उससे भी अच्छा है यार, इसकी भी शीट बहुत अच्छी है। अभी मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अभी ना सारी चीज़ों को मैं देख ही रही हूँ, मुझे एक ये अच्छा लगा और एक ये वाला अच्छा लगा। बाकी मैंने पहले भी बोला महंगे वाले तो खैर अच्छे ही होते हैं। जो एक कूल एंड कूल वाला तो सबसे अच्छा है। एक जॉनसन्स वालों की तो बात ही ना करें, कमाल है वो। शुरू में मैंने वही लिए थे क्योंकि उस वक्त आयला हुई नहीं थी। फिर जब आयला पैदा हो गई तो मुझे पता चल गया कि ये टिशू कितने यूज़ होते हैं। इसलिए भाई आपने सस्ते से गुजारा करें। हाँ, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बैग में अच्छा टिशू रखें, वो फिर शोखी शोखी मारन वास्ते। ये बहुत प्यारा फीडर है, मैंने अभी देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत क्यूट है। अच्छा, मैंने हानिया बेटी के लिए ना छोटे भी यही यूज़ किए थे, बड़े भी यही किए थे। फिर जब वो खुद समझदार हो गई थी ना, फिर वो उसने पहले दिन ही जब तोड़े, मैंने कहा बेटा अब मैं तुझे प्लास्टिक में ही दूँगी। जब तक मेरे हाथ में उसका फीडर आया तो मैंने ये कांच का ही यूज़ किया था, इसमें स्मेल नहीं आती है। तो अभी मैंने दिलबर से बोला कि मैं ये रख देती हूँ, बंदा जाता है तो यूज़ कर लेता है, इसे चुप करके ना यूज़ कर ले, कोई बात नहीं और ले लेंगे। तो मैं सैलरी पे ना एक आधा और लेकर आऊँगी, फिर सही है। अब ये सामान मैंने फ्रिज में रखना है, बस इसको भी रखती हूँ। फीडर तारीफ़ कर ला सनिया अपनी, अभी टूट जाना था। गैस चाय पत्ती यहाँ रख दी, मैंने कहा बाद में डाल के। बाकी सारा किचन साफ़ किया, आइला के सारे फीडर अच्छे से बॉईल करके वॉश कर लिया। ये पानी की बोतल को अच्छे से सर्व, ये भी ख़त्म हो गया, इस लिक्विड के साथ हो गया वॉश किया। आ रही हूँ गैस। शाम से ना अचानक से आइला को इतना तेज़ बुखार हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा खैर मेडिसिन दिया उससे वो ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद ना अब हमारी वॉमिटिंग में फिर 3-4 कपड़े चेंज कर दिए। लाइट गई है कोई आधे घंटे के लिए, मुझे और मेरी बेटी को पता ही नहीं हम कहाँ हैं। मैं सो गई हूँ, अभी तकरीबन कोई 12:30 हुए हैं। 10 बजे लाइट गई है, 12:30 हो गए हैं। मैं उठ के दिल पर से पूछ रही हूँ लाइट कब आई है। मुझे कहते हैं माँ बेटी घोड़े बेच के सोई। मैंने कहा हमें वाकई नहीं पता, सारा दिन तो लाइट ने हमें तंग किया है। अभी उठी हूँ बस, अभी चाय बना रही हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ छोटे मोटे काम करती हूँ। आ जाए नाश्ता करते हैं। मैंने एग बॉईल किया है, साथ में चाय ली है, और आप लोग भी आ जाएं।
अंडे के साथ नाश्ता करते हैं, नहीं तो फिर ये सारा हमारा मानो खा जाएगा। मानो जी बुखार हो गया है, और ये बुखार इसको तकरीबन तब से है जब से इसे इंजेक्शन लगे हुए हैं। अब राशि हमें ज़्यादा हो गया, राशि तो हमें उतर ही नहीं रहा है, इसका वो इंजेक्शन पक रहा है जो बाजू पे लगाते हैं ना, वो पक रहा है। ऐसे ही है ना, नहीं हाथ छोड़ूंगी, बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ूंगी। नो क्यूटो। चलें गाइस, आज ना मानो को बुखार सा है तो हमने इसे शावर नहीं दिया, बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा ना रेडी किया है। और अभी जो है हम सोने की तैयारी में हैं। शर्म आ गई है हम ये कहा जुमा मुबारक तो बोल दो सबको। चलो जी, जुमा मुबारक। चलें गाइस, आप सब जानते हैं कि ये टीमों से मैंने बैग लिया था। ये वाली चीज़ ना बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लाइट वेट। अभी मैंने इसकी सफाई की है अच्छे से, लेकिन ना पता नहीं रखने की वजह से ये क्या, ये देखें ये चीज़ें ना इसकी उतर रही हैं। तो असल में ये चीज़ें ज़्यादा कराची में ट्रैवल के दौरान यूज़ होती हैं। अब यहाँ अम्मी के घर जाना होता है तो ज़रूरत ही नहीं होती, तो भी वैसे का वैसे ही पड़ा। इसमें जो ज़रूरी सामान था ना वो मैंने निकाल लिया। ये देखें ना, यहाँ से इसकी ऐसे कमर भी बेचारे के टूट गई है। अभी मैंने इसकी सफाई तो की है, लेकिन इसमें ना मैं कोई चीज़ रखती हूँ ताकि ये अच्छे से ना सेट हो जाए। इसको पैक करके रखती हूँ मैं। मेरे पास ना काफ़ी बैग थे, ग्रीन रेड पता नहीं क्या क्या, मैंने वो सारे दे दिए हैं, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। अब ना आप लोगों को सिर्फ डिसेंट से कलर लेने चाहिए। ब्लैक ले लो, ब्राउन ले लो, या वो जो दूसरा कलर होता है स्किन सा होता है, मस्टर्ड कलर। मतलब कलर तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जैसे अभी मुझे ये लग रहा है कि ये कलर लेने चाहिए। बाकी आप सारे कलर ले सकते हो, जैसे यंग लड़कियां उनको तो हर चीज़ लेनी चाहिए, हम तो बूढ़े हो गए हैं। ये बैग जी ऑनलाइन आया था, बड़े शौक़ से बड़े अरमानों के साथ लिया था, लेकिन वैसा नहीं निकला जैसा चाहिए था। क्योंकि आपको पता है पहले तो मोबाइल ही काफ़ी था, लेकिन अब आइला होती है ना, इस वजह से आपको 100 चीज़ की वो हाथों में पकड़ना या फिर उदिल साहब की पॉकेट में फीडर वगैरह रखना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उनके पहले पास मोबाइल ये वो सारी चीज़ें होती हैं। मैंने ना कभी भी ऐसा बैग नहीं लिया जिनकी ये वाली पॉकेट्स ना ओपन हो। मुझे ये वाली चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है, मैं हमेशा ज़िप में लेती हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा लिया, वो भी आसानी के लिए कि आप आसानी से इसमें सामान रख सको, निकाल सको। इसमें मैंने टिशू रखे हैं, एक बहुत ही सॉफ्ट सा टॉवल, एक इधर रखा है, एक इसके अंदर रखा है, वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो ताकि आप इजीली निकाल सको और रख सको। इधर से खाली है, ठीक है। एक मुझे वाटर बोतल लेनी है, वो तो खैर दूसरी भी लोकल भी जो भी मिलेगी वो रख लूँगी, ताकि आपके बैग में ये ज़रूरत की चीज़ होनी चाहिए। तो देखें कहाँ से आप कहाँ पहुँच जाते हैं माशाल्लाह। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ, हर औरत की यही ख्वाहिश होती है। इसमें मैंने ये वाइप्स रखे हैं, ये तकरीबन पता नहीं कितने पुराने, और आज मैं ना पहले मैंने व्लॉग बनाया लेकिन मैंने वो काट दिया है। इसके साथ मैंने इस बैग को साफ़ किया, इस बैग को साफ़ किया, अपने हाथ साफ़ किया। मतलब जो सबसे अच्छा होता है ना, जॉनसन्स वालों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये कूल एंड कूल वालों का सबसे बेस्ट है। अभी जब सैलरी आएगी ना, एक बड़ा पैक मैं उसका लेकर रखूँगी अपने बैग में, ताकि अच्छी चीज़ भी लेकर रखनी चाहिए। इसमें मैंने सिर्फ एक ही पैम्पर रखा है, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती क्योंकि इतना दूर हम जाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर रखा है। एक ये वाला टॉवल मैंने रखा है, इसको मैंने खैर इसके अंदर रखना था, इधर रख दिया। ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। इसका पूरा सेट मेरे पास पड़ा है, मैंने ओपन नहीं किया, तो कल मैंने उसमें से ये निकाले हैं। मैंने कहा सारी चीज़ें नहीं ना बच्चे की लगाते, कभी इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए वो फिर मैंने रखा है। एक ये रखा है इसमें, ठीक है। दूसरे भी टिशू वगैरह रखे हैं, और इसमें ना छोटी छोटी सनी प्लस ऐसी ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं। क्या हो रहा है? तस्बीह वगैरह रखी है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो बताइएगा आपको ये कैसा लगा। लेकिन अगर तो कोई मेरे जैसा ब्रांड से लेने वाली बंदा है ना, उसको ये चाहिए कि ना कभी भी लोकल ना ले, क्योंकि वो हमारे मेयार के मुताबिक चीज़ नहीं आती है। और मैं इस चीज़ से काफ़ी दफ़ा धोखा खा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ना समझ लो आपकी बहन ढीठ है, तो क्या कर सकती हूँ गाइस। जो सोचा था वैसा निकला नहीं है। दिखाते तो बहुत कुछ है, मैंने उनको मेल भी की थी कि प्लीज़ आप इनको वापस कर लें, लेकिन उनको पता था कि हमने लोकल भेजा है, हमने क्यों वापस करना है। इसके अंदर कुछ डालती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए।
रात मैंने अपनी अलमारी की सेटिंग की थी, इसमें सारा सामान वगैरह रखा था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इनके ऊपर ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि यहाँ विंडो खुली होती है। यहाँ ये घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें ना सेटिंग मेरी नहीं हो पा रही। लेकिन ये वाली सेटिंग मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके ऊपर मैंने कार्ट रखा हुआ है आइला का, साथ में एक छोटी टोकरी रखी हुई है जिसमें ना मैं रात में जो आइला के कपड़े यूज़ होते हैं, चेंज वो करती है ना, वो मैं रख देती हूँ। फिर मॉर्निंग में मैं उसको वॉश करती हूँ। तो अभी तक मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि एक तो मेरे हाथ में बहुत दर्द है, दोनों हाथों की हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा जो है, आइला को काफ़ी तेज़ बुखार है, तो उसको मेडिसिन दे के ना, शावर नहीं मैंने दिया, वैसे ही साफ़ करके उसको लटा दिया कवर करके। बाकी रात लाइट गई है ना, दिलबर कहते हैं कि आप माँ बेटी इतनी गहरी नींद सोए हैं कि मैंने कमरा भी सेट कर लिया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा आप नहीं अच्छी, मैंने उनको बोला कि ये जगह खाली है, अच्छी नहीं लग रही, आप यहाँ टेबल रख रहे हो, क्या कुछ रख रहे हो, आप ये सेटिंग यहाँ पे कर लो, अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने ये 2 चेयर रखी, इसकी खैर मुझे वो शीट चेंज करनी है, ये मल्टी कलर इस पर बिछाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग भी कहेंगे कि सनिया के घर की सेटिंग नहीं होती। हाँ यार, इस घर में मेरी सेटिंग नहीं हो रही। जैसे कि आपका दिल मुतमिन होता है ना कि हाँ हर चीज़ परफेक्ट जगह पर पड़ी है, वो नहीं है। अच्छा, कमरे की तो फिर भी मैं औखी सौखी होके कर ही लेती हूँ, लेकिन ये जो है ना, किचन, ड्राइंग रूम, हॉल, किसी चीज़ की सेटिंग उससे नहीं हो रही। किचन देखो कितना प्यारा बना हुआ है, लेकिन फिर भी ना उसकी सेटिंग कोई भी प्रॉपर नहीं हो रही। जी मेरी चंदा का हुआ है, ओए होए होए, शिट के नींद पूरी हो गई। इसे सर्दी लग रही थी तो फिर ना मैंने ये टॉवल इसके ऊपर डाल दिया क्योंकि कंबल इसका ऊपर है। बस गाइस, यही बातें थी जो आप लोगों के साथ कर ली हैं। मेरे माइंड में काफ़ी चीज़ें हैं, आप लोग भी मुझे गाइड कीजिएगा कि बच्चे के लिए बैग में क्या क्या मज़ीद रखना चाहिए, वो फिर मैं रख लूँगी। ये ना मुझे दिलबर साहब ने कराची में लेके दिए थे, ठीक है ना। ये बस ऐसे बैग में रख के ख़राब हो गए हैं ना ये वाली चीज़, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो ज़ीरो वाले मैंने दिलबर साहब को लेके दिए थे ना, उन्होंने रख दिए, यूज़ ही नहीं किया। अब वो जब यूज़ करें ना, वो ख़राब हो गए हैं थोड़े से। मैं भी आज इसको निकालती हूँ, दिलबर साहब को ही दूँगी कि वो यूज़ करें, क्योंकि वो आजकल जैसे लाइव बैठते हैं ना, तो उनको ज़रूरत में देखूँगी कि ये सही हैं, ख़राब तो नहीं हो गए हैं, है ना। मैं आज उनको दूँगी ताकि वो ट्राई करें, फिर मैं इनको रख दूँगी दोबारा से। अब यकीन करें कि ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यकीन करें कि पता नहीं ये कब के पड़े हैं, मुझे लगता है जब से कराची से आए ना, मैंने कभी इनको यूज़ नहीं किया। यज़मान में एक आधी दफ़ा लेके गई हूँ, यज़मान में भी यूज़ नहीं हुए। ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा है, बल्कि इसको निकालती हूँ, देती हूँ। ये हानिया ने फ्रॉक पहनी हुई है टॉर्च में। ये वाली सनिया, ये देखो ये वाली बोल। माशाल्लाह बच्चियों के जूते चेक कराएं, यहाँ कितने खूबसूरत हैं। ये सारे जूते हानिया ने तो पहने हुए हैं, अब आइला की बारी है। जी यही तो वहाँ देख रही हूँ। ये सारे स्टाइलों वाले ही होते हैं यहाँ भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। मेरे लिए दुआ करना, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखें। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। और मैंने आज के ब्लॉग में आपके साथ एक बैग शेयर किया, लेकिन यार वो मुझे पसंद नहीं आया। पसंद ये नहीं कि वो बैग बुरा, बस पता नहीं क्यों दिल को नहीं लगा। मैंने उनको मेल भी की, लेकिन उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया। आई थिंक वो जानते हैं कि अगर बैग अच्छा होता तो कभी भी मेल ना आती, तो वो मुझे जवाब नहीं देंगे। शायद धोखा ना मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ है। उसके बाद हम मार्केट में गए थे, आइला के कुछ कपड़े रिटर्न करने थे, तो उसके बदले मैंने कहा चलो एक आधा सूट ले लेती हूँ, वो लिया। अली के देखे थे, वो साइज़ नहीं है। उन्होंने बोला कि अभी ना आप कपड़े ना लें, नेक्स्ट वीक आइएगा, उस टाइम ना आपको फुल स्लीव्स वाले मिलेंगे। हम ये सारा सामान जो है ना, मतलब ये जो लॉन का जितना भी स्टफ़ है, ये सारा क्लोज़ कर रहे हैं। खैर यूसुफ़ का मैंने सूट लिया और साथ में आइला का सूट लिया है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो
वक्त आने पे शेयर करूँगी, वक्त से पहले नहीं। मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो यार माफ़ कर दिया। आजकल ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने आज दिलबर से भी बोला कि मुझसे सफ़र नहीं होता, इतनी बॉडी में ना वीकनेस हो चुकी है। कभी बच्चा उठा के बाइक पे बैठी भी नहीं हूँ, शायद इसलिए भी होता है। वरना यहाँ से यजमान तक जाती रही हूँ ना, कभी इतना पेन नहीं हुआ जितना मुझे ये 2 दिन में मेरी कमर टूटने वाली हो गई है। आयला को भी रात से बुखार है, दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। आज उसको कोई भी शावर नहीं दिया, बल्कि उसको कपड़े पहना के लपेट के ही रखा है। अल्लाह ताला उसको ठीक कर दे। हर 4 घंटे के बाद उसको दवाई भी दे रही हूँ और ठीक है माशाल्लाह से, अभी सो रही है वो। हाँ, रात को मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा खासा जागेगी। गाइस, मैं ना अल्फाज ऐसा यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन ना मैं एक आखिरी दफ़ा ये बोलना चाहूँगी। एक औरत को ना मुझसे बहुत तकलीफ़ है, एक नहीं ये काफ़ी हैं। माज़रत के साथ मुझे माफ़ कीजिएगा, खुद तो यूट्यूब पर ये नाच रही हैं, खुद ये यूट्यूब पर मुजरा कर रही है, ठीक है ना, लोगों के आगे नाच रही है और मेरे ऊपर तनकीद कर रही है। और इसने मेरा कोई अकाउंट नहीं छोड़ा जहाँ पर आकर इसने अपनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल ना की हो। मुझे इतना बताएगा, इस मैं 100% ही गलत हूँ, मैंने मान लिया। जो कुछ आप बोल कर जाती हो, आप लोगों को माफ़ी मिल जाएगी? क्या अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतना हक़ दिया है कि आप किसी के ऊपर आकर इतनी घटिया बात करो? आप में और मुझ में फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो चलो व्लॉग बनाती हूँ ना, आप फिर लोगों के सामने नाच रही हो, ठीक है ना। अपनी औकात भी देखो और मेरा मुकाम भी देखो। मैं इज़्ज़त से बैठकर अपना व्लॉग बनाती हूँ, अपनी बच्चियों के लिए कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मुझे किसी चीज़ से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे घर के काम करके सारे चले जाते हैं। मेरे घर ये जो साफ़ सुथरा नज़र आता है, मेरे वॉशरूम साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, घर में झाड़ू पोछा, कपड़े धो के प्रेस करना, ये सब कुछ जो आपको नज़र आता है ना, ये औरत करके जाती है। किचन साफ़ करके जाती है। आयला जो आपको साफ़ सुथरी कपड़ों में नज़र आती है, ये भी यही करके जाते हैं। मुझे भी यही रेडी करके जाते हैं। मुझे तो उठना भी नहीं पड़ता, मेरे हिस्से का सांस भी ये लेते हैं। बस कर दो यार, बस कर दो। मैंने पता नहीं इनको सैलरी कम दी है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रही हैं। मैं ना आपको अब आगे से सैलरी ज़्यादा दूंगी, आपने सबसे पहले अपनी आंखें चेक करवानी। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं डेली यहाँ पे बोलूँ, लेकिन यार तंग कर देते हैं। आप अपनी वीडियो में कुछ भी ना बोलो, कुछ भी ना करो, फिर भी आके इनको तनकीद करनी होती है। मेरी औलाद है, इसको मैंने ही संभालना है, अपनी माँ की तरफ ही जाता है। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगी, ताकि मुझे आप लोगों की बातें बहुत अच्छी लगी हैं कि इन बच्चों को प्यार ही मिले तो अच्छी बात है। और आयला और यूसुफ दोनों बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम हैं, इनको हमारी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो बड़े बच्चों को तो आपस में पता है ना, लेकिन छोटों को कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि जब ये होश संभाले तो इनको पता चले कि जी यहाँ पे ये मसले चल रहे हैं। समझ आई? अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप मज़ीद और मिर्चें लगाएं। मेरी खुशियों से आपको इतनी तकलीफ़ होती है। मुझे आज इस चीज़ की भी खुशी हो रही थी यार। यकीन करें कि इन लोगों को मुझसे इतनी तकलीफ़ है, मैं इससे बहुत खुश हुई। हद होती है। अल्लाह ताला को भी आप लोगों ने मुँह दिखाना है। मेरे अंदर ही ना नुक्स निकालें, अपना आप भी देख लें। चलें गाइस, मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।